नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, आज हम लोग इतिहास ऑनर्स के 6 सेमेस्टर के जो डीएससी पेपर है तो उनके ऊपर देखेंगे और उनका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस किस तरह से प्रश्न आए हैं। तो दोस्तों, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे ही चलते हैं। तो दोस्तों, आपको सेट 3 प्रकार का मिलेगा, ठीक है। पहला सेट में ऑब्जेक्टिव सवाल रहेगा, दूसरा सेट में आपको थोड़ा शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस लिखने को मिलेगा और जो तीसरा टाइप है उसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है। तो हम लोग पहले सेट 1 को देखते हैं, सेक्शन 1 को। दोस्तों, सेक्शन 1 में आपको 10 क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेगा सही आंसर पर, और इस तरह 20 मार्क्स का ये सेशन होता है। तो दोस्तों, पहला सेशन का पहला प्रश्न क्या था? पहला प्रश्न था, राजा राम मोहन राय इज ऑल्सो नॉन एज द, मतलब राजा राम मोहन राय को डैश भी कहा जाता था। दोस्तों, ऑप्शन था लाइट ऑफ एशिया, दूसरा था धरती पुत्र, तीसरा था प्राचीन भारत का पिता, और चौथा था आधुनिक भारत के पिता। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, भारत, आधुनिक भारत के पिता, ठीक है। याद रखिएगा, आधुनिक भारत के पिता, इसका राइट आंसर होगा 4। फिर बी नंबर में पूछा जा रहा है, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। यह तो मतलब क्या है, ये किस लिए की गई थी? मानवीय गरिमा पर जोर देता था, एकेश्वरवाद का विरोध करता था, और जो तीसरा है वो है मूर्ति पूजा का विरोध करता था। तो दोस्तों, इसका होगा तीनों ही सही आंसर होगा। मतलब जो आंसर में आपको तीनों रहेगा वो सही होगा। मतलब इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। ए, बी और सी, मतलब तीनों ही, 1 2 3 तीनों ही सही है, ठीक है। तीसरा प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? तीसरा प्रश्न में पूछा जा रहा है, स्वामी दयानंद सरस्वती देश के संस्थापक थे। दोस्तों, जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे वो आर्य समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है। और तो इसका राइट आंसर होगा बी, आर्य समाज। जो चौथा है, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं थे? दोस्तों, याद रखिएगा, सवाल थोड़ा इंटरेस्टिंग था और इसमें गलत होने की चांसेस भी बहुत ज़्यादा था। दोस्तों, आपको अगर थोड़ा सा इसमें आप सावधानी बरतेंगे तो बहुत ही इजी से आप इसको आंसर सही कर पाते। क्या है इसमें? ऑप्शन था आपका अरविंद घोष, महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। आप लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी भारत आए थे कितने में? 1915 में। तो वो फिर स्वदेश आंदोलन में कैसे भाग लिया, ठीक है। और दोस्तों, स्वदेश आंदोलन हुआ था बंगाल विभाजन के बाद से, मतलब 1905 के बाद से, ठीक है। तो फिर महात्मा गांधी इसमें शामिल नहीं हुए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें किसने भाग नहीं लिया था, तो महात्मा गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। जो हम लोग का 5th क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इसमें सम्मिलित करने के लिए पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है, हैं। तो बाल गंगाधर केसरी के संपादक थे, दूसरा है दयानंद सरस्वती सत्याप्रकाश, ये भी सही है। चौथा है महात्मा गांधी हिंद स्वराज, ये भी सही है। लेकिन ये जो तीसरा है ये गलत है, और आपको बताना गलत ही था, तो ये हो जाएगा गलत। मतलब आपका राइट आंसर ये होगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया का जो राइटर थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और रविंद्रनाथ टैगोर नहीं थे। तो ये वाला हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी कथन सरोजिनी नायडू के लिए सत्य था है? तो दोस्तों, जो सरोजिनी नायडू थी वो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि वह पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। कांग्रेस की वो पहली महिला अध्यक्ष नहीं थी, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, और यह भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होता। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर पूछा जा रहा था,
स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में किस वर्ष भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1893 में। बी आंसर इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट सवाल में पूछा जा रहा है, न्यू इंडिया भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी खबरें फैलाने के लिए स्थापित एक अखबार था जिसकी स्थापना की थी। तो इसका स्थापना किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, आपको अगर हिंदी में ये वाला हिंदी में आपको प्रॉब्लम हो सकता था, इसलिए आप उसको हिंदी में नहीं पढ़ना चाहिए था, इसको आपको पढ़ना चाहिए था इंग्लिश में। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये महात्मा गांधी जी के ऑटोबायोग्राफी है, मतलब आत्मकथा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में पूछा जा रहा है कि भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका शुरू नहीं किया था? तो दोस्तों शुरू नहीं किया था सरस्वती, जो यह था पत्रिका था, वो भीमराव अंबेडकर के द्वारा नहीं शुरू किया गया था। दोस्तों यही था 10 ऑब्जेक्टिव सवाल। और अभी लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन में आपको बहुत सारे सवाल दिया गया था, लेकिन इसमें से आपको 3 गो करना था, जिसमें जो दूसरा सवाल था वो है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, इसकी प्रमुख उद्देश्य क्या था। और तीसरा क्वेश्चन था आर्य समाज के किन्हीं 2 योगदानों के बारे में लिखे। चौथा था स्वदेशी आंदोलन से आप क्या समझते हैं। पांचवा क्वेश्चन था रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित किन्हीं 3 पुस्तक का उल्लेख करें। छठा था महात्मा गांधी जी की अहिंसा की अवधारणा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। सातवां क्वेश्चन था सरोजिनी नायडू पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। और आठवां क्वेश्चन था भारतीय संविधान की किन्हीं 3 विशेषताएं लिखिए। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इजी था। और चलते हैं हम लोग सी सेशन को देखते हैं। सेशन सी में दोस्तों 20 मार्क्स का एक प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, और उसमें आपको क्या क्या क्वेश्चन था जिसमें से आप एक ठो चुन कर लिख सकते थे। उसमें से पहला एक ठो क्वेश्चन था आधुनिक भारत के निर्माण में राजा राम मोहन राय के योगदानों की चर्चा करें। जो नेक्स्ट सवाल था सामाजिक सुधारों की दिशा में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया प्रयास का वर्णन करें। और जो 11 नंबर क्वेश्चन था वो था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भारतीय संविधान के निर्माण के विषय पर एक टिप्पणी लिखी। और जो आखिरी क्वेश्चन था वो था एपीजे अब्दुल कलाम की उपलब्धियों पर चर्चा करें। दोस्तों यही था डीएससी पेपर का क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।